100 में से 99% किसान इस चीज को लगाते ही नहीं है। ओनली जिन किसान भाइयों को अच्छी नॉलेज है, देखो 100 भी मिल सकता है, 120 भी मिल सकता है, 150 200 भी मिल सकता है, तो 50 से डाउन नहीं होगा और 250 से ऊपर नहीं जाएगा। किसान भाइयों नमस्कार। तो साथियों, हर किसान भाई चाहता है कि भाई मैं कोई ऐसी सब्जी लगा लूं जिसका मार्केट हमेशा मुझे हाई मिले और उसमें खर्चा भी कम हो और प्रॉफिट सबसे ज्यादा हो। तो किसान भाइयों, उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको ऐसी सब्जी पकड़नी है जिसको कम किसान भाई लगाते हो, क्योंकि मार्केट उसी सब्जी का मिलेगा जो मार्केट में सबसे कम जाती है। अगर ज्यादा मार्केट में उत्पादन जाएगा तो मार्केट अपने आप घट जाएगा। तो आज के वीडियो में आपको एक ऐसी सब्जी बताने वाला हूं जिसका मार्केट हमेशा हाई रहता है और इसकी डिमांड लगातार बनी रहती है। रीजन ये है कि इसको बहुत कम किसान भाई लगाते हैं, इसके बारे में बहुत कम किसान भाई जानते हैं, और जो लगाते हैं वो शानदार प्रॉफिट हर साल कमा लेते हैं। तो किसान भाई, इस वीडियो में आपको शानदार जानकारी मिलने वाली है। वीडियो कंप्लीट देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार जी। एक बार परिचय बता दें आप। किसान भाइयों, मेरा नाम राजूलाल मीणा है, गांव रामगढ़ पचवारा, जिला दौसा, राजस्थान का रहने वाला हूँ जी। इस सब्जी का मार्केट में हमेशा डिमांड रहने का और मार्केट ज्यादा रहने का रीजन क्या है सर? देखो, इसका मेन जो रीजन होता है ना, इसमें क्या होता है कि बहुत कम किसान भाई लगाते हैं, और जितना कम किसान भाई लगाते हैं तो उसमें क्या है, उसका उत्पादन भी कम मिलेगा, और जितना मंडी में कम माल जाएगा ना, उतनी उसकी डिमांड ज्यादा रहती है। और दूसरा मुख्य कारण इसका क्या है कि जो ये सब्जी है ना, मेट्रो सिटीज में ज्यादा खाई जाती है। मेट्रो सिटीज में जो 5 स्टार होटलें होती है, उनमें ये सलाद के रूप में खाई जाती है। बहुत मतलब इसकी इस वजह से भी बहुत अच्छी खासी डिमांड देखने को मिलती है। तो ये क्या है, बहुत कम किसान भाइयों को इस चीज का मालूम रहता है। हमारे एरिया की मैं बात करूँ तो 100 में से 99% किसान इस चीज को लगाते ही नहीं है। ओनली जिन किसान भाइयों को अच्छी नॉलेज है, उन्होंने पहले उत्पादन लिया हुआ है, तो वो जो 1% किसान भाई होते हैं ना, वो ही इस चीज को लगाते हैं। तो इस वजह से भी मंडी में जो इसका माल है बहुत ही कम जाता है, तो उस वजह से भी इसकी अच्छी खासी डिमांड रहती है, तो इस वजह से इसका मार्केट हाई रहता है। जी जी जी। तो सर जी, ये जो सब्जी है, सबसे पहले तो क्लियर कर दें इसका नाम क्या है और कितने प्रकार की ये सब्जी होती है? देखिए किसान भाई, इसका नाम जुकनी है, और आपने पहले देखा होगा जुकनी, और कई किसान भाइयों ने तो लगाया होगा। और ये जो किसान भाई लगाते हैं ना, वो इसमें जुकनी में 3 कलर आते हैं। तो एक तो पीला वाला आता है, और एक गहरे हरे रंग का होता है, और एक बैंगनी कलर का भी आता है। तो हम जो जिसकी ज्यादा डिमांड रहती है ना, वो पीले कलर वाली की सबसे हाई डिमांड रहती है, क्योंकि यही जो चीज है कि 5 स्टार होटलों में सलाद के रूप में खाई जाती है। और जो हरी वाली होती है जुकनी, उसको कहीं सब्जी के रूप में भी खाया जाता है, और इसका भी सलाद के रूप में खाया जाता है। ये जो हमने खीरा आता है ना, अपने खीरे के प्रकार का होता है, और ये उसी प्रकार आता है, और उसी प्रकार से इसकी डिमांड भी अच्छी खासी रहती है। जो बैंगनी कलर आप बता रहे हैं, क्या इसकी भी डिमांड अच्छी खासी? देखो, इसकी भी डिमांड अच्छी खासी रहती है, लेकिन हमारे जो एरिया में, हमारे जो मेट्रो सिटीज में ये कहीं ना कहीं चलती है, लेकिन हमारे इधर जो हमारा क्षेत्र है उसमें अभी तक देखने को नहीं मिली है। तो यहाँ पे इसको कम लगाया जाता है? बिल्कुल कम लगाया जाता है, और इसको मैं प्रेफर भी नहीं करूंगा कि आप किसान भाइयों आप इसे लगाओ, क्योंकि इसका देखो अभी हम प्रिपेयर कर देंगे, आप इसको भी लगा सकते हो, और कहीं ना कहीं अभी मार्केट नहीं मिला और या मार्केट में इसकी डिमांड नहीं रही, तो कहीं ना कहीं किसान भाई नुकसान में भी जा सकता है। तो आप किसान भाइयों बैंगनी कलर की तरफ ध्यान मत दो, और ग्रीन वाली और आप पीली कलर की लगा सकते हो। पीला कलर की जो जुकनी आप लगाओगे ना, उसका मार्केट आपको डाउन तो देखने को मिलेगा ही नहीं। क्योंकि डाउन इसलिए देखने को नहीं मिलेगा कि इसकी उत्पादन ही कम है, किसान भाई लगाते ही नहीं है, तो जितना कम माल जाएगा उतना ही अधिक डिमांड इसकी रहने वाली है। बिल्कुल सर। जैसे कोई किसान भाई जुकनी लगाना चाहता है, सबसे बेस्ट समय लगाने का क्या रहता है इसका? बिल्कुल सबसे बेस्ट समय, अभी जो समय चल रहा है ना, वो बिल्कुल सबसे बेस्ट है। टेम्परेचर भी नॉर्मल डाउन हो चुका है, और बिल्कुल परफेक्ट समय है मेरे हिसाब से। अभी आप जुकनी लगा सकते हो बिल्कुल। नवंबर या दिसंबर दोनों महीने में लगा सकते हैं? बिल्कुल, आप नवंबर में भी लगा सकते हो, और दिसंबर का फर्स्ट वीक है उसमें भी आप लगा सकते हो। वहां तक ये बिल्कुल परफेक्ट समय है, और बाद में जाकर टेम्परेचर थोड़ा डाउन होने लगेगा, सर्दी ज्यादा बढ़ने लगेगी, उसके बाद में इसको नहीं लगाना चाहिए। बिल्कुल सर। जैसे कोई किसान भाई जुकनी लगाना चाहता है सर, लगाने की विधि बता दे, क्या विधि रहनी चाहिए? किसान भाई, जुकनी लगाने की 2 तरीके होते हैं। एक तो आप बेड विधि से भी लगा सकते हो, और एक आप नाली विधि से भी लगा सकते हो।
तो दोनों ही तरीके सबसे बेस्ट है। और मैं सबसे ज्यादा प्रेफर करूंगा कि आप बेड विधि से लगाओ, मल्च लगाओ, उसमें और भी अच्छा खासा उत्पादन आपको देखने को मिलेगा। और आपके पास अगर समझो कि मल्च की सुविधा नहीं है और ड्रिप की सुविधा नहीं है तो आप नाली खुदा के भी लगा सकते हो, नाली में भी अच्छा खासा रिजल्ट देखने को मिलता है। जी, जैसे किसान भाई ने तैयारी कर ली, भाई मुझे इस बार जुकनी लगानी है जी, इसमें खाद बेसल डोज कौन कौन सा डाले, एकड़ के डोज बता दें आप एक बार। किसान भाई सबसे पहले तो आपको प्रिपेयर करूंगा कि जितनी ज्यादा अगर गोबर की खाद डाल सकते हो ना उतनी ज्यादा डालिए, क्योंकि जितनी ज्यादा हम गोबर की खाद डालेंगे तो उसमें क्या है, रासायनिक जो खाद डालते हैं ना उसकी मात्रा कहीं ना कहीं देखने को कम हो जाती है, कम मिलती है, कम डालना पड़ता है। तो जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा आप गोबर की खाद डाल लीजिए। और उसके बाद में आपको रासायनिक खाद डालना, तो बेसल डोज के रूप में आप प्रति एकड़ के हिसाब से बताए तो आप एक बैग तो आप DAP का ले लीजिए, एक बैग आप सिंगल सुपर फास्फेट ले लीजिए। और इसमें मेन चीज होती है कि आपको कार्बोफ्यूरॉन डालना ही डालना है। ऐसा नहीं कि आपने बेसल डोज में कार्बोफ्यूरॉन नहीं डाला और ये जड़ गांठ तुरंत पकड़ती है, तो जड़ गांठ को रोकने के लिए आपको कार्बोफ्यूरॉन डालना ही डालना पड़ेगा। और अगर आपको दीमक की समस्या है तो आप रिजेंट भी इसके साथ साथ डाल सकते हो। बिल्कुल सर, ये बात हो गई सर जी अपने बेसल डोज की। किसान भाई ने गोबर का खाद भी डाल दिया, बेसल डोज भी डाल दी, कंप्लीट कर लिया, चाहे बेड विधि से वो लगाए या चाहे नाली विधि से लगाए। बीज से बीज की दूरी कितनी रखे इसमें? किसान भाई बीज से बीज की दूरी आप 1 फीट की करीब ही रखिए, ज्यादा आपको रखने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल 1 फीट के करीब बीज से बीज की दूरी आप रख सकते हो। 1 फीट के करीब सिंगल कतार में लगाइए। सिंगल कतार में लगाइए, जैसे आप नाली विधि से लगा रहे हो या आप ड्रिप विधि से लगा रहे हो, किसी भी विधि से दोनों ही बेस्ट है। और आप उसमें दोनों में आप 1 से 20 से बीज की दूरी आप 1 फीट रखें। 1 फीट रखें। अंकुरित होने में कितना टाइम लेता है? अंकुरित होने में किसान भाई अभी तो आपको 2 से 3 दिन भी ये ले सकता है। और जैसे आप अगर बीज को भिगो कर लगाते हो, अब 12 घंटे के लिए बीज को भिगो कर लगाते हो, तो उसमें आपको 1 दिन कम देखने को मिलेगा, 1 दिन जल्दी जर्मिनेट हो जाता है। एक बार पौधा अपना जर्मिनेट भी हो गया, उसके बाद में देख रेख कैसे करें, इसकी ग्रोथ को मेंटेन कैसे करें? किसान भाइयों जैसे नाली विधि से लगा रहे हो ना आप, तो पहले उसमें पानी डलवा दीजिए और उसके बाद में आप इसकी गबदाई करवा दीजिए। और गबदाई करवाने के बाद में जैसे उसमें नमी बनी रहती है, पानी हमने पहले पानी लगा दिया तो उसमें नमी बनी रहती है, तो नमी जैसे ही बनी रहेगी तो इसमें कम से कम जर्मिनेट होने के 20 दिन बाद में आपको पानी लगाना है। ऐसा नहीं कि आप 10 दिन बाद में पानी लगा रहे हो तो ये पौधा पीला होकर बैठ जाएगा और उसमें बाद में आपको ज्यादा कॉस्ट देखने को मिलेगा। उसको आप ग्रीन पे लाएंगे तो उसमें ज्यादा खर्चा देखने को मिलेगा। तो आप इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखिए कि जो हम पहले पानी लगाएंगे ना, गबदाई करवाने से पहले पानी लगाएंगे, तो उसकी नमी में ये पौधा ग्रोथ कर जाएगा। और कम से कम आपको जर्मिनेट होने के बाद में, जैसे पौधा जमीन से बाहर निकलता तो उसमें 20 दिन बाद में आपको पानी लगाने की आवश्यकता रहती है, तो 20 दिन बाद में ही आप पानी लगाइए। कोई किसान भाई अगर बेड विधि से लगाता, ड्रिप विधि से, तो वो भी पानी 20 दिन बाद में ही चलाए? नहीं, वो जैसे शुरुआत में फर्स्ट बार आप पानी चलाओगे, उसके बाद में आपको थोड़ा सा उसमें क्या है, थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि आप पौधे को पानी की कितनी आवश्यकता है। अगर समझो कि पौधे को पानी की आवश्यकता है तो आप 1 से 2 घंटा ड्रिप चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जी, ग्रोथ को कैसे बढ़ाए, क्या न्यूट्रिएंट डाले छोटे पौधे में? बिल्कुल, छोटे पौधे में आप 19-19 का इस्तेमाल कर सकते हो। बढ़िया न्यूट्रिएंट ग्रोथ प्रोमोटर है, तो आपको शुरुआत में ग्रोथ देखने को मिल जाएगी, तो आप 19-19 का स्प्रे कर सकते हो। बिल्कुल जी। कितने दिन बाद में इसका उत्पादन चालू हो जाता है सर? जुकनी का तो देखो आपको 35 से 40 दिन में फर्स्ट हार्वेस्टिंग हो जाती है, इसकी चालू हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल जी। फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के टाइम पे भी कोई इसमें एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट डालना पड़ता है? देखिए किसान भाई, न्यूट्रिएंट तो आपको पौधे को डालना ही डालना पड़ेगा। आप उसके बाद में 052-34 का भी इस्तेमाल कर सकते हो, 0061 का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो न्यूट्रिएंट तो इसमें चलता ही रहता है। और इसमें इसके साथ साथ आप कैल्शियम का भी यूज कीजिए। तो उसमें क्या थोड़ा थोड़ा न्यूट्रिएंट्स हम डालेंगे तो जो फ्रूटिंग होगी उसकी साइज अच्छी तरह से बनने लग जाएगी, जल्दी बनेगी और जल्दी हार्वेस्टिंग हो जाएगी। आप जी, कोई मुख्य बीमारी या समस्या इसमें अगर लगती हो, आती हो किसान भाइयों के सामने, तो बता सकते हैं? किसान भाइयों देखो, अभी जो समय है ना वो बिल्कुल परफेक्ट है। आपसे पहले किसान भाइयों ने लगाया होगा, उनमें क्या है थोड़ा वायरस का अटैक देखने को मिलेगा, तो देखने को मिला था आपसे पहले किसान भाइयों ने लगाया। तो अब ऐसी कोई समस्या आने वाली नहीं है। और कोई छोटी मोटी समस्या आती है तो उसके लिए आप कीटनाशक फंगिसाइड का स्प्रे लगातार 15 दिन करते रहे, तो ऐसी कोई वायरस की समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी, या और कोई इतनी भयंकर बीमारी आपको देखने को नहीं मिलेगी। क्योंकि सर्दी वाली जो सब्जियां होती है उनमें ज्यादा खर्चा करने की आवश्यकता नहीं होती, उनमें ज्यादा रोगों का अटैक देखने को नहीं मिलता जी। फर्स्ट प्रोडक्शन से कितने महीने ये सब्जी चल जाती है? आपको 2 से ढाई महीने लगातार ये प्रोडक्शन देगी। 2 से ढाई महीने लगातार 1 दिन छोड़ के 1 दिन आपको प्रोडक्शन देगी। जी। पीली और ग्रीन
दोनों को आप किसान भाई को सजेस्ट कर रहे हैं, जो पीली वाली बता रहे हैं आप, उसका मार्केट से क्या दाम मिल सकता है? किसान भाइयों, इसका मार्केट से अगर पीली वाली आप लगा रहे हो तो नॉर्मल आपको 50 का मार्केट तो देखने को मिलेगा, और ये 50 से लेकर 250 रुपए किलो तक मार्केट मिलता है इस चीज का। तो आपको देखो 100 भी मिल सकता है, 120 भी मिल सकता है, 150 200 भी मिल सकता है। तो 50 से डाउन नहीं होगा और 250 से ऊपर नहीं जाएगा, उसके बीच बीच में उसके अंडर ही रहेगा इसका मार्केट। जी, जो ग्रीन वाली है उसका क्या मार्केट है? देखो ग्रेन वाली का मार्केट शुरुआत में तो आपको 40 से 50 देखने को मिल सकता है, लेकिन इसका जाके आगे चल के मार्केट डाउन भी हो सकता है। ऐसी कोई नहीं है कि इसका मार्केट भी आपको लगातार मिलता रहेगा। मैं इसी वजह से आपको पीली वाली जो जुकुनी है उसको प्रेफर ज्यादा कर रहा हूँ। जी, जो पीली है येलो कलर, इसमें सर जी एक समस्या किसान भाइयों के सामने आ सकती है जी। किसान भाई बोलेंगे यार इसको बेचे कहाँ पर, मंडी में बिकती ही नहीं है। हाँ किसान भाई, मुख्य वजह देखो जो लोकल किसान होता है ना, वो मुख्य वजह यही होती है कि वो इसी वजह से जुकनी नहीं लगाता है। क्यों? क्योंकि ये आप लोकल मार्केट में लेके जाओगे, और जैसे छोटा मोटा मार्केट होता है लोकल मार्केट, उसमें लेके जाओगे तो उसका अगर उसमें लेके जाओगे तो उसमें इसकी डिमांड काफी कम रहती है। अगर समझो को किसी व्यापारी ने खरीद लिया तो वहां भी आपको ये मार्केट कहीं ना कहीं कम देखने को मिलेगा। ये बात आप बिल्कुल ध्यान से गौर से सुनिएगा, क्योंकि लोकल मार्केट में इसकी डिमांड कम रहेगी। लोकल मार्केट में लेके जाओगे तो आपको कहीं ना कहीं मंडी मार्केट भी कम देखने को मिल सकता है। आप मेट्रो सिटीज में या बड़ी मंडियां होती है उनमें लेके जाओगे तो आपको पूरा मार्केट मिलेगा, इस बात की गारंटी। और पूरे भारत में सेल भी हो जाएगी? बिल्कुल सेल हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सेल हो जाती है आराम। जी जी जी। जैसे किसान भाई 1 एकड़ में लगाता है, कितना कॉस्ट आ सकता है टोटल कॉस्ट इसमें? देखिए किसान भाइयों, अगर आप जैसे शुरुआत में ड्रिप वगैरह पन्नी वगैरह लेके आओगे तो कॉस्ट ज्यादा भी आ सकता है। अगर नाली विधि से लगाओगे तो इसमें सीड्स का कॉस्ट आएगा, और इसके साथ साथ आपको बेसल डोज का कॉस्ट आएगा। इसके अलावा तो ज्यादा कॉस्ट आता नहीं है इसमें बिल्कुल। जी, किसान भाई अच्छी देख रेख करता है और क्रॉप को सही तरीके से चलाता है, कितने रुपए की जुगनी बेच सकता है 1 एकड़ से? देखो वो तो आगे चल के मंडी मार्केट पे भी ज्यादा डिपेंड रहता है, लेकिन फिर भी आप 1 एकड़ से कम 6 से 7 लाख रुपए की जुगनी आप बेच सकते हो बिल्कुल, अगर आपको उत्पादन अच्छा मिल रहा है। और मंडी मार्केट तो इसका कम डाउन देखने को मिलेगा नहीं, तो उस हिसाब से भी अगर आप देखना चाहो तो आपको 6 से 7 लाख रुपए तक आप सेल कर सकते हो, उससे ज्यादा ही सेल कर सकते हो। तो इतना तो है नहीं कि आपको 2 से 2.5 लाख रुपए आपको देखने को मिल रहा है। बिल्कुल। कोई विशेष चीज आप बताना चाहें किसान भाई? मैं प्रीफर कर रहा हूँ पीली वाली जुकनी पे, इस वजह से ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि देखो कई बार किसान भाई क्या करते हैं कि आपसे पहले जो किसान भाइयों ने सब्जियां लगाई उनमें कहीं ना कहीं वायरस का अटैक देखने को मिलेगा। मटर किसान भाइयों की ग्रोथ नहीं कर रही है, टिंडा किसान भाइयों को ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो आप जुकनी की तरफ भी जा सकते हो, बिल्कुल अलग डिफरेंट है। ये ध्यान रखना कि ये लोकल मार्केट में आप लेके मत जाना, आप बड़े मार्केट में लेके जाना, तो आपको बहुत ही अच्छा खासा और रिजल्ट आपको इसको देखने को मिलेगा। जी सर। तो सर जी आज आपने किसान भाइयों के लिए समय निकाला और अपना अनुभव आपने किसान भाइयों तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाई तो वीडियो को शेयर जरूर करें। और जिन किसान भाई ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाई आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।